श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का प्रवचन। एक बहुत बड़े सेठ थे। उन्होंने अकूत धन अर्जित किया था। उन्हें अपने धन की इतनी अधिक आसक्ति थी कि उन्हें कभी चेतना नहीं हुई। उनके पुत्र भी कारोबार की देखभाल करने वाले हो गए, फिर भी धन कमाने में वे व्यस्त रहते थे। एक दिन एक साधु उनके पास आए और बोले, सेठ जी, आप तो बड़े भाग्यवान हैं। आपके पास बहुत धन संपदा है, पुत्र भी रोजगार संभालने लगे हैं। आपका यह चौथापन है। अब आप परमार्थ के लिए, परलोक को सुधारने के लिए परमात्मा का ध्यान सुमिरन कीजिए। सेठ जी पलटकर साधु से बोला, बाबा, मुझ पर इतना दायित्व है कि यह सब सुनने का मुझे समय नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए तो ले लीजिए और मेरा पिंड छोड़ दीजिए। साधु को लेना तो था नहीं, वे तो उनके कल्याण की बात कर रहे थे। सेठ जी का उत्तर सुनकर वे चले गए। कुछ समय के बाद यमदूत सेठ जी के पास पहुंचे। सेठ जी तब भी अपने कारोबार में व्यस्त थे। पीछे से ही यमदूत ने सेठ जी की पीठ पर मुगदर का प्रहार किया और कहा, अब वक्त नहीं है, अब शीघ्र चलो। सेठ जी ने बहुत मिन्नतें की, गिड़गिड़ाए, कहा, थोड़ा सा वक्त दे दो, कुछ दिनों का समय। यमदूत ने कहा, अब एक क्षण भी नहीं, और वे अपने साथ सेठ जी को जबरन ले गए। ऐसा ही होता है, पल भर का भी समय नहीं मिलता, तत्काल जाना पड़ता है। इतनी भी मोहलत नहीं मिलेगी कि गाड़े हुए धन के बारे में पुत्र पत्नी को बता दें, निकाल कर दे सकें। बस बुलावा आया कि सब छोड़कर जाना होगा। संत महापुरुष कहते हैं कि इस जीवन के पहले भी कई बार, जब से यह संसार है, धन संपत्ति, कुटुंब, कबीले सब मिले और सब के सब छूटते गए। इस जीवन से पहले के एक भी जीवन की बात तुम्हें याद नहीं है। कौन तुम्हारे पिता, पत्नी, पुत्र थे, न वे जानते हैं और न तुम ही। जिसे तुम मेरा या हमारा कहते हो, वह सब छूटने वाला है। तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। आसक्ति में पड़े रहोगे तो जाना पीड़ादायक होगा, लेकिन यदि मन अनासक्त रहेगा, मन में यह विश्वास दृढ़ रहेगा कि यह सब परमात्मा की माया है, यह सब कई बार हमें प्राप्त हुआ और हमने छोड़ा है, तो जाने में पीड़ा नहीं होगी। जैसे यात्रा में किसी पीड़ित व्यक्ति को अपना कपड़ा स्वेच्छा से दया करके दे देते हो तो तुम्हें प्रसन्नता होती है, लेकिन अगर कोई तुमसे जबरन वही कपड़ा छीन लेता है तो तुम्हें तकलीफ होती है, तुम पीड़ित होते हो। उसी तरह यदि जीवन भर सांसारिक माया में लिप्त रहोगे, मन से संबंधों को, धन संपदा को पकड़े रहोगे, तो संसार से जाने की भयंकर पीड़ा होगी। लेकिन यदि अनासक्त भाव से रहोगे तो जाने में बहुत आराम होगा, कष्ट नहीं होगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिन दुखदाई। इस संसार में बंध कर मत रहो, अनासक्त होकर रहो। यह मन हमेशा आसक्ति के बंधन में डाल देता है। संत राधा स्वामी जी इस मन को समझाते हैं, हे मनवा तुम सदा के संगी, त्यागो जगत की आस। वे कहते हैं कि हे मेरे मन, तुम तो सदा मेरे साथ हो। यह स्थूल शरीर बार बार छूटा है, लेकिन तुम सदा रहे हो। तुम्हें सदा ही संसार का सुख प्राप्त हुआ है, किंतु सुखी नहीं हुए, अब भी सुखी नहीं होोगे। अब क्या करोगे? त्यागो जगत की आस। फिर वे इंद्रियों को समझाते हैं, हे इंद्रियन, तुम भोग दीवानी, क्यों फंसो काल की फांस। हे इंद्रियों, तुम तो भोगों की दीवानी हो, लेकिन इस भोगों से तुम्हें क्या प्राप्त होता है? इन भोगों से तुम्हें सिर्फ रोग, शोक ही तो प्राप्त है।
प्राप्त होता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, सभी इंद्रियन को भोग गुरु कहते हैं रोग, करा देते वियोग। इंद्रियों के इन भोगों में भ्रमवश हमें सुख का बोध होता है, लेकिन है ये दुखदायी। जैसे फतिंगा जलती अग्नि की चमक में जाने में सुख देखता है और जल मरता है। मिथ्या सुख का बोध ही उसके नाश का कारण बन जाता है। उसी तरह इंद्रियों के भोग दुख देने वाले हैं। चंचल मन बार बार उसी फतिंगे की तरह इंद्रिय सुख की ओर प्रवृत्त होता है और दुख पाता है। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप हैं। जो दुख रूप हैं उस ओर से अपने मन को हटाओ, मन को अनासक्त बनाकर रखो। संसार में हैं तो कर्तव्य पालन करना ही होगा। ऐसा नहीं कि शरीर तो छूटने ही वाला है तो हम धन संपत्ति की संभाल ना करें। हम घर में हैं तो घर के कामकाज करें, स्त्री और पुत्रादि का पालन पोषण करें, लेकिन इनमें बंध कर नहीं रहें। यही सोच कर रहें कि यह सब परमात्मा की माया है और हमें एक दिन सब कुछ छोड़ कर जाना है। लेकिन जब तक हैं तब तक अपने कर्तव्यों का पालन करना ही होगा। संसार के भोगों को औषधि के रूप में लें। जैसे बीमार पड़ने पर औषधि लेते हैं, अगर उसी औषधि को हम भोजन की तरह लेने लगें तो लाभ की जगह हानि हो जाएगी। हमें सांसारिक सुखों का सेवन, भोगों का सेवन औषधि के रूप में करना चाहिए। जब तक संसार में है तब तक यह औषधि हमें लेनी पड़ेगी। पंच विषयों भोजन, वस्त्र और घर को छोड़कर रह नहीं सकते। लेकिन संसार में हम किस लिए हैं? हमें यह अनमोल शरीर किस लिए मिला है? अपना काम करने के लिए। अपना काम क्या है? इस बात को हम अच्छी तरह समझें। जिस काम को करने से हमारा इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाएं, वह है ईश्वर की भक्ति। ईश्वर भक्ति के लिए ही यह शरीर हमें मिला है। देह धरे करे यही फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। देह धारण करने का यही सर्वोत्तम फल है। सब कामनाओं, इच्छाओं को त्याग कर हम परमात्मा की भक्ति करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।